नेशनल हेराल्ड के मामले में राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ आज खत्म हो गई है। इसी मुद्दे पर रॉबर्ट वाड्रा का आरोप है कि केंद्र सरकार और केंद्र की एजेंसियां सरकार के दबाव में गांधी परिवार को टारगेट बना रही है। इसी मुद्दे पर न्यूज इंडिया के न्यूज एडिटर आशिफ इकबाल ने राहुल गांधी के रिश्तेदार रॉबर्ट वाड्रा से खास बातचीत की। कांग्रेस पार्टी पे ईडी लगातार मेहरबान नजर आती है, क्योंकि हम लगातार देखते हैं, हमारे पास एक डाटा है। उस डाटा के हिसाब से 15 बार रॉबर्ट वाड्रा को बुलाया गया ईडी के द्वारा, 4 बार डीके शिव कुमार को बुलाया गया, ठीक 4 बार मल्लिकार्जुन खड़गे को 1 बार, राहुल गांधी को 1 बार, और उसके अलावे कांग्रेस के कई सारे नेताओं को भी लगातार बुलाकर वहां पूछताछ करने की कोशिश जारी है। हमारे साथ सबसे ज्यादा बार जो शख्स ईडी के द्वार पहुंचे हैं, रॉबर्ट वाड्रा हमारे साथ हैं। नमस्कार रॉबर्ट साहब, ये बताइए कि आप पर तो बहुत प्यार रहा है ईडी को, हम लोग इस तरीके से कह रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? देखिए, हमारे परिवार से लग रहा है कि बीजेपी को बहुत परेशानी है या डर है या कोई ना कोई इशू ज़रूर है कि जब से ये पावर में आए हैं बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए हैं मेरे ऊपर और गलत तरीका अपनाया है। मतलब कि जो राजनीतिक तौर तरीका अपनाया है बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ और परिवार की वजह से ये लोग कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं। पर जैसे मैंने कहा कि जब सत्य की जीत होती है, क्योंकि अगर कुछ गलत किया नहीं है तो ज़रूर मेरे को किसी एजेंसी के द्वारा बुलाएंगे तो मैं ज़रूर जाऊंगा और गया भी हूँ 15 बारी, 10 से 12 घंटा रहा। और जितने भी सवाल हैं, उसको 70 सवाल एक दिन में थे तो उसको लिखे हैं, पढ़े हैं, लिखे हैं और पूरा जवाब दिया है। जब से मैंने 1 रुपये कमाया, जब मेरे परिवार के मुरादाबाद में कैसे कारोबार थे, क्या थे, कब थे, और अगर मैं कभी भी टूर पे गया हूँ, क्यों गया हूँ, तो हर चीज़ का उन्होंने सवाल पूछा। तो मुझे तो सीखने को बहुत मिला इन लोगों से। पर मुझे आपकी हंसी बता रही है कि इन तमाम ऐसे सवाल भी होते होंगे जिस पर आपको हंसी आ जाती होगी कि क्या ये भी सवाल ज़रूरी था, ऐसा है क्या? मैं यही बोल सकता हूँ कि उन ऑफिसर ने भी बोला, सर पता नहीं ये सवाल कैसे हैं जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेरे को भी शर्म आ रही है पर पूछना पड़ता है। तो मैंने हर चीज़ का जवाब दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो भी अपना काम कर रहे हैं। और मैं यही कहूँगा कि मुझे लगा कि बिल्कुल कोई ऐसी चीज़ ही नहीं थी कि इन्होंने छोड़ा कि मैं उसका जवाब ना दे पाऊँ। और मैं इसलिए बोलूँगा कि मैं कानून पे मुझे बहुत भरोसा है कि इसके बाद जब कुछ नतीजा निकलेगा तो कानून समझेगी कि मतलब ये पूरा राजनीतिक तौर तरीका है जो मेरे ऊपर लागू किया जा रहा है, और मतलब जिस तरीके से मुझे इंटरोगेट और परेशान किया जा रहा है। मैं ये कहूँगा कि अगर कभी भी इनकम टैक्स का अगर इशू होता है तो उसका कंपनी का असेसमेंट करो, रीअसेसमेंट करो, और जो भी अगर पेनल्टी है वो लगाओ तो वो मामला ख़त्म हो जाता है। तो इस तरीके से करो या कानूनी तौर से आओ सवाल जवाब। पर हमेशा हमने देखा है कि ईडी का तब इस्तेमाल होता है जब कोई उम्मीदवार होता है, अगर पंजाब में हो कि जो हमारे उम्मीदवार थे सीएम के, उनके परिवार को परेशान किया गया, तो वो समय था उसका जब वहाँ इलेक्शन का टाइम था तब किया। जब वेस्ट बंगाल में ममता जी के जो परिवार है उनको तंग किया तो वो भी इलेक्शन का टाइम था। और उसके बाद जो नतीजा कुछ निकलता नहीं है, मतलब कि वो मामला ही टल हो जाता है जब मतलब कि इलेक्शन ख़त्म हो जाता है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो अभी जो बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन हैं, जिन्होंने बहुत भेदभाव की बात की है और पूरे देश भर में पूरा जो माहौल है बिल्कुल ख़राब हुआ है, तो उसके वजह से इसको छुपाने के लिए मतलब राहुल जी को इस टाइम राहुल को बुलाया है। और मतलब आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त पूरे मामले को पॉलिटिकलाइज किया गया, राहुल गांधी को इस वक्त बुलाने का मतलब नहीं था, राहुल गांधी को इसलिए बुलाया कि दूसरे मुद्दों से ध्यान भटकाया। बिल्कुल बिल्कुल हमेशा हुआ है। जब भी कोई प्रचार करता है मेरे परिवार में से, प्रियंका या राहुल, तो मेरा मुद्दा दोबारा कोई पुराना सा मुद्दा बना के आगे ले आते हैं, उछालते हैं फिर से, या उनकी कोई भी नाकामियाँ होती हैं उसको हटाने के लिए या उसको छुपाने के लिए फिर मेरा नाम इस्तेमाल किया जाता है। तो इस समय भी मेरे को लग रहा है जो माहौल चल रहा है, जो कम्युनल इशू है अभी, तो उसको
उसको हटाने के लिए मतलब कि राहुल का वो मतलब कि ईडी का समन वगैरह। आज के इस प्रोटेस्ट को, आज के इस जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के तमाम वर्कर सड़कों पे थे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सभी लोग, प्रियंका गांधी को भी डिटेन किया गया और राहुल गांधी को 3.5 घंटे की पूछताछ की गई, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मैं कहूँगा कि ये खाली कांग्रेस के नेता या वर्कर नहीं है, ये देश में जो आप देख रहे हैं स्थिति है, जो मतलब कि बिल्कुल लोग परेशान हैं और उनको लगा है कि जब भी उनका कोई भी उनकी समस्या होती है और उनका समाधान राहुल या प्रियंका ढूंढते हैं या इस परिवार ने हमेशा ढूंढा है। और मतलब चाहे राहुल कोविड की बात करते हैं तो कहते हैं कोविड की सुनामी आने वाली है, तो बीजेपी हंसने लगते हैं, या अगर वो किसानों के हित में बात करते हैं तो मतलब उसमें मतलब ये लोग कहते हैं कि ये राजनीतिक तौर से है। हर चीज़ में कहता हूँ कि जब एक लीडर है जो किसी की बात बुलंद कर रहा है, उनके लिए बोल रहा है, तो उनको गलत तरीके से दिखाना चाह रहे हैं, तो इसलिए ये मतलब कि एजेंसियों का इस्तेमाल किया जाता है। जो आप किसी नागरिक से बात कर लीजिए कि मतलब इस देश के, और आप उनसे बात करोगे तो कहेंगे, अगर ईडी का नाम लोगे तो कहेंगे वो तो बस खाली बीजेपी के कहने पर लोगों के पास जाते हैं। कांग्रेस के कई सारे नेता, आप हो गए, कार्तिक चिदम्बरम हो गए, मल्लिकार्जुन खड़गे हो गए, और उस तरीके DK शिवकुमार हो गए, इन लगातार लोगों को बुलाया जा रहा था। अब वहाँ भी नहीं हुआ तो अब राहुल गांधी को भी बुलाया जा रहा है, सोनिया जी को भी सम्मान किया गया है। आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी, क्योंकि जिस तरीके से आज जो प्रोटेस्ट हुआ, आज जो सड़कों पर उतरी, आप लगातार एक बार गए, 15 बार गए आप, तो आपका पेशेंस लेवल बड़ा मजबूत है इस मामले में, क्योंकि आपने सारी चीज़ों को बहुत ही एक अच्छे तरीके से टैकल किया, सवाल जवाब भी बहुत सारे हुए होंगे, तो कैसे आपने उसको? देखिए, जैसे मैंने कहा कि मैं जब कभी होता है कि जिस चीज़ में आपको कुछ समझ नहीं है तो पहले उसमें थोड़ा डर होता है, पर जब आप 2 या 3 बारी जाते हो तो आप आज समझते हो कि देखिए ये खाली राजनीतिक तौर से देखा जा रहा है, चाहे मैं मतलब कि बिजनेसमैन हूँ, पर और कोई ना कोई तरीके से राजनीतिक चीज़ में मेरे को डाला जा रहा है, जिसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है, जो गलत है। तो मुझे पता था कि मैंने बिल्कुल क्लियर कट आंसर दिए और जो सवाल थे उतना ही जवाब दिया। हो सकता है उनको लगा है कि नॉन कोऑपरेशन, चाहे मैं अपना सर काट के दे देता फिर भी नॉन कोऑपरेशन होता, क्योंकि इनका होता है कि बस बोलना है नॉन कोऑपरेशन। क्योंकि देखो ऑप्टिक्स इतना हो जाता है कि कैसे दिखा सकते हैं कि यार ये आदमी तो बिल्कुल साफ है, हर चीज़ स्पष्ट है, हमने गलती की उसको बुला के। तो क्या होता है कि इस टाइम पे आप मतलब कि आप जवाब तो दे दो सारे, और कानून पे भरोसा करो कि जब कानून देखेगा तो फिर उस टाइम आपको रिहाई मिलेगी। तो मेरा ये एक्सपीरियंस था, और मैंने राहुल को भी बताया कि बिल्कुल शांतिपूर्वक वहाँ बैठो, जवाब दो, सारा कुछ जवाब दो, और हर चीज़ पढ़ो अच्छी तरह और फिर जवाब दो। मेरा यही कहना था। पेशेंस लेवल के मामले में राहुल गांधी का पेशेंस भी बहुत मजबूत है। हम लोगों ने कई बार देखा है कि राहुल गांधी बहुत सारी इन तमाम परेशानियों के बावजूद बड़े मजबूत तरीके से खड़े रहे। तो क्या आपसे जब बात हुई होगी, क्योंकि जब इस सम्मन को लेकर, क्योंकि आप लोगों में परिवार की अंडरस्टैंडिंग ऐसी है कि डिनर टेबल पर आप लोग बैठते हैं, आपने खुद भी हमसे कहा है, तो क्या राहुल गांधी से बात हुई? राहुल गांधी को आपने सजेशन दिया? राहुल बहुत समझदार व्यक्ति हैं। उन्होंने बहुत समय से अपने दादी से सीखा, अपने पिताजी से सीखा, अपने माताजी से सीखा, और राजनीति उनके खून में है, उनको पता है कैसे अप्स एंड डाउन्स होता है, समझदार आदमी हैं। तो अगर ये भी उनको झेलना पड़ेगा, वो बिल्कुल साफ निकलेंगे, और मुझे लगा है इससे भी सीखेंगे। और मेरे को लग रहा है कि बीजेपी जो कर रही है गलत है, पर राहुल के बहुत अच्छा है, क्योंकि वो मतलब कि और लोगों को लग रहा है कि ये गलत हो रहा है इनके साथ और इस परिवार के साथ, और वो और जुड़ेंगे और मजबूत करेंगे राहुल को, कि जो माहौल ये बीजेपी क्रिएट कर रही है उससे हटने के लिए, दूर होने के लिए वो राहुल जैसे लीडर को आगे बढ़ाएंगे। आपने सवालों के जवाब के लिए कुछ ट्रिक दिया, उनको कुछ ट्रिक बताया कि सवालों के जवाब कैसे देने, क्योंकि आपने कहा कि जितना सवाल पूछा जाए उतना ही जवाब देने की ज़रूरत है। आपने ये भी कहा कि ईमानदारी की बात ये है कि मैं गला काट भी दूँ तो भी लोग कहेंगे कि मैंने कॉपरेशन नहीं। देखिए, यहाँ कोई ट्रिक की बात नहीं है। जब आपको पता है, अपने में भरोसा होता है कि मैंने कोई गलती की नहीं है, तो आप वहाँ डटे रहिए, बैठे रहिए। जितना समय भी आपको ये लोग थोड़ा परेशान करते हैं कि आप 5 घंटे और लगेंगे, 6 घंटे, मैंने कहा भैया 7 घंटे और करा लो,
तो मैं सुबह अपना जिम विम कर लूँगा, उसके बाद ही आपके पास आऊँगा। तो क्योंकि 15 बारी थी तो मुझे अपना रूटीन वगैरह ख़राब नहीं करना था, पर हाँ ये समय भी देखना पड़ता है और देखा है और उससे सीखा है। और राहुल भी मेरे ख्याल से और स्ट्रॉन्ग होंगे, और मतलब कि कोई गलती की नहीं है, तो इसलिए हम पूरा परिवार चिंतित नहीं है इसके बारे में। पर उनके साथ हैं हम, प्रियंका उनके साथ सुबह से हैं और वहाँ रहेंगे। और अभी सोनिया जी की तबीयत ठीक नहीं है कल से, तो वो दोनों तो वो अस्पताल भी गए हैं, मुझे बताया था। तो हम लोग रात तक वहाँ थे। और फिर भी मैं कह रहा हूँ कि मतलब जहाँ भी जो भी एजेंसी बुलाएगी हम जाएंगे, पर जो गवर्नमेंट कर रही है और एजेंसी को इस्तेमाल कर रही है वो होना नहीं चाहिए। एजेंसी को बिल्कुल अलग रखें और राजनीतिक तौर से इस्तेमाल ना करें। और मतलब हर जो बिजनेसमैन है वो देश छोड़ के जाना चाह रहा है, क्योंकि वो परेशान होता है कि यार हर रोज़ मुझे कोई सामान आ जाता है या कोई नोटिस आ जाता है, और इससे क्या प्रगति होगी। जो हमारे देश को इकोनॉमी बढ़ानी है, तो मतलब कि अगर लोग छोड़ के जाएंगे परेशानी के वजह से, तो हम क्या प्रगति करेंगे। तो यही कहना है कि एजेंसी को अपना काम करने दें, पर उसको इस्तेमाल ना करें कि इलेक्शन के टाइम किसी को भेज दिया। क्यों, वो समय क्या है, अभी कर सकते हो, कोई इलेक्शन नहीं है अभी करो, मतलब। पर अगर माहौल ख़राब किया है बीजेपी के स्पोक्सपर्सन ने, तो इस समय राहुल का इस्तेमाल करना है, या मतलब ये। और अगर आप एजेंसी में जैसे मैं 15 बारी गया था और मैंने 23,000 डॉक्यूमेंट दिए, हर चीज़ सवाल जवाब दिए, पर मेरे माता जी जो 75 साल की उम्र है, 74 साल की उम्र थी, और उनको बुलाया गया और जयपुर में और पूरे दिन बिठाया गया, जब वो 1% पार्टनर हैं, मतलब उनका कुछ कहना, और मतलब कि वो गलत था मुझे लगा। और अभी सोनिया जी भी की तबीयत ठीक नहीं है, और अगर हम कहेंगे कि तबीयत ठीक नहीं है, वो कहेंगे अच्छा ये वो गलत बोल रहे हैं, ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं अपने हेल्थ के लिए कि वो अवॉइड कर रहे हैं। हम कोई चीज़ अवॉइड नहीं करेंगे, हमने बहुत देखा है, बहुत झेला है। तो ईडी का कोई सवाल जवाब देना कोई इतनी बड़ी मुश्किल नहीं है। पूरा परिवार इकट्ठा है। प्रियंका जी भी आज बहुत नाराज़ नज़र आ रही थी जब वो थाने में पहुंची और केशव वेणुगोपाल की तबीयत देखा तो बहुत मर्माहत हुई, और उस समय बहुत नाराज़गी हुई। ज़रूर आपने देखा लखीमपुर खीरी में भी जब उनके जो सहयोगी हैं उनको मारा पीटा गया, तो उनको सही नहीं लगा, तो इसलिए वो मतलब कि वहाँ उनके साथ डटे रहें। अभी भी वो गई थाने में, क्योंकि इस तरीके से बिहेवियर नहीं होना चाहिए प्रशासन का कि उनको मारे पीटे। जो भी है अब प्रियंका उनके साथ हैं, उनका हेल्थ के लिए देख रहे हैं, और फिर वो वहीं रहेंगी जब तक। आपकी चिंता भी देख के लग रही है कि कभी भी आप ऐसा हो कि एकदम आप यहाँ से निकलें और सीधे उन लोग के सामने खड़े हो जाएं, और सब आप भी उस तरीके से। मैंने जैसे बोला, मैं उनके साथ हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई मामला गलत हो मेरे वहाँ जाने से, कि अच्छा कि कोई और मुद्दा बन जाए। तो मैं यहाँ हूँ, मैं उनसे फ़ोन पे बात कर रहा हूँ प्रियंका से, और वो मेरे को बता रही हैं, इत्तला कर रही हैं क्या हो रहा है। और मैं जाऊँगा, मतलब कि 1-2 घंटे बाद घर जाऊँगा, जब राहुल वापस आएंगे तो उनसे डिनर करेंगे इकट्ठे और समझेंगे क्या हो रहा है। और मैं यही कहूँगा कि राहुल जितना भी घंटे जाएंगे सारे सवालों के जवाब देंगे, और बिल्कुल स्पष्ट होगा, हर चीज़ साफ होगा। मुश्किलों का सामना करने के लिए परिवार इकट्ठा है। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा मैं ही नहीं, मेरे बेटा, मेरी बेटी, सब ने देखा है और समझा है, और हम बहुत शांतिपूर्वक बात करते हैं और समझते हैं कि आगे कैसे कदम लेने हैं, क्योंकि हमें यहीं रहना है, और चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए उसको झेलना पड़ेगा हमें। बहुत बहुत शुक्रिया। साफ तौर पर रॉबर्ट साहब कह रहे हैं कि तमाम मुश्किलों के बाद हम लड़कर जीतेंगे, और क्योंकि हमने बहुत सारी आंधियों का सामना किया है, एक आंधी और सही। आशिफ इकबाल, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।